आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आप लोग कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ उस गांव में। थार के रेगिस्तान के बीचों बीच जहाँ सिर्फ रेत सन्नाटा और तपती धूप है, वहीं एक गांव बसा हुआ है, कुलधरा। एक ऐसा गांव जो कभी जिंदा था, लेकिन अब बस उस गांव में आवाजें, फुसफुसाहटें और परछाइयां बाकी रह गई हैं। कहते हैं कि इस गांव की मिट्टी में अभी भी वो श्राप गूंजता है जो 200 साल पहले दिया गया था। एक ऐसा श्राप जिसने पूरा गांव को हमेशा के लिए मिटा दिया। साल था 1800 के आसपास। कुलधरा राजस्थान का एक समृद्ध और शांत गांव था। यहाँ पलीवाल ब्राह्मण रहते थे, शिक्षित, ईमानदार और मेहनती। उनकी जिंदगी में सुख था, समृद्धि थी और सबसे बढ़कर इज्जत थी। हर शाम सूरज ढलने पर गांव के बच्चे मंदिर की घंटियां बजाते और औरतें दिए जलाकर घरों में उजाला करती। चारों ओर से कुलधरा मानो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। लेकिन कहा जाता है ना, जहां उजाला होता है वहीं अंधेरा भी जन्म लेता है। जैसलमेर का राजा एक क्रूर और लालची दीवान रखता था, जिसका नाम था सलीम सिंह। वो गांव वालों से भारी कर वसूल करता था और जिसने कर नहीं दिया उसकी जमीन, उसकी बेटियां, उसका सब कुछ छीन लेता था। एक दिन सलीम सिंह कुलधरा आया और उसकी नजर पड़ी गांव के मुखिया की बेटी चंद्रमुखी पर। चंद्रमुखी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, जिसकी हंसी जैसे मंदिर की घंटियां जैसी मधुर थी। दीवान उस पर मोहित हो गया। उसने गांव वालों को संदेश भेजा, चंद्रमुखी को मेरे हवाले भेज दो, चंद्रमुखी को मेरे हवाले भेज दो, नहीं तो पूरा गांव जला दूंगा। गांव में मातम छा गया। पलीवाल ब्राह्मणों के लिए इज्जत सब कुछ थी, लेकिन उस रात उन्होंने ऐसा फैसला लिया। उस रात चांदनी रात थी। पूरा गांव चुपचाप एक जगह इकट्ठा हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा रेत उड़ रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हम अपनी बेटियों की इज्जत बचाएंगे, चाहे जान चली जाए। और फिर आधी रात बिना किसी के आवाज के पूरा कुलधरा गांव, सैकड़ों परिवार अपने घर छोड़कर चला गया। ना कोई जान पाया कहाँ गया, ना कोई उन्हें रोक सका। लेकिन जाते जाते उन्होंने मिट्टी पर हाथ रखकर कहा, जिसने हमारी इज्जत को ठुकराया वो अब इस मिट्टी में चैन से नहीं रह पाएगा। और उन्होंने पूरे गांव को श्राप दे दिया, ये भूमि अब कभी आबाद नहीं होगी। जो यहाँ बसेगा वो मर जाएगा या पागल हो जाएगा। सुबह जब सलीम सिंह अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा तो पूरा गांव वीरान था। घर खुले थे, बर्तन वैसे ही रखे थे, दियों की लौ बुझी नहीं थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। जैसे रातों रात समय रुक गया। दीवान ने कई बार गांव को बसाने की कोशिश की, लेकिन जो भी वहां आया वो कुछ दिनों में ही बीमार, पागल या लापता हो जाता। कहा जाता है रात में वहां से हंसी की आवाजें, घुंघरुओं की झनकार और औरत के रोने की चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी सफेद परछाई दीवार पर चलती दिखती है और टॉर्च की रोशनी में किसी की आंखें चमकती हैं। आज भी दिन में कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही उस गांव में कोई नहीं ठहरता। सरकार ने भी वहां रात बिताने पर पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं उनके साथ अजीब घटनाएं होती हैं। किसी की कार बंद हो जाती है तो किसी का कैमरा खुद से चालू होकर रिकॉर्डिंग करने लगता है। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने चंद्रमुखी को आज भी उस गलियों में चलते देखा है। लेकिन कुछ पुराने लोगों का कहना है कि गांव वालों ने बस पलायन किया था, क्योंकि पानी की कमी थी। लेकिन जो लोग वहां रात गुजारते हैं वो कहते हैं यहाँ कुछ है जो इंसान नहीं है। कई बार लोग दावा कर चुके हैं कि उनकी गर्दन के पीछे किसी ने हल्के से सांस ली या किसी ने उनके कान में फुसफुसाया।
कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुलधरा एक ऐसा गांव है जहाँ अभी भी रेत के हर एक कण में एक कहानी बसी हुई है, एक अधूरी चीख है और एक आत्मा जो आज तक चैन नहीं पा सकी।